बाबू रे कल कहाँ तक हो गया था? निकाल दो बाबू नीचे वाला वो सेकंड। अरे यार वो काहे लिए फॉर्म निकाल दिया मेरे भाई फॉर्म काहे निकाल दिया? बाबू रे कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे याद है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता याद है? बताइए वो कब लगता है? अभी लगा है कि नहीं? पैक्स के लिए लगा है। पैसा पाटत पकड़ा गया ना, बेटे बेटे मारेगा। बात समझ में आया? कुछ भी अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि उस तरह से नहीं बांट नहीं रहा। आप मतलब लोभ नहीं दे सकते हैं किसी को, लोभ देने का अधिकार नहीं है। प्रचार प्रसार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदर्श आचार संहिता में होता क्या है आप लोग बता दिए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी की गाड़ी कुछ भी चीज़ हो गई सरकारी नहीं ले सकता है। मतलब सरकारी कोई भी सामान नहीं आपको यूज करना है अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में आपको प्रयोग नहीं करना है। कोई भी अगर आपको ऐसी करना है ना प्रचार, मतलब कहीं सभा लगाना है आपको, जैसे मोदी जी आएंगे, ठीक है, तो आप मान लीजिए सुबह उनको प्रचार प्रसार करना है तो पहले किसको कांटेक्ट करेंगे? तो पुलिस को करेंगे। तो पुलिस को कांटेक्ट करने के बाद ही आप सभा या फिर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आ गया, डेहरी में आ गया, तो भीड़ लग गई बहुत, तो भीड़ से बचाने के लिए ऑफिसर आता है, उसके लिए परमिशन लेना होता है, उसके बाद कुछ होता है। तो इस तरह से भाई मेरे होता है। रही बात थी ये आचार संहिता के, तो बताइए तो बाबू आचार संहिता कहाँ से लिया गया था? इस सबसे पहले कहाँ स्टार्टिंग हुई थी? केरल में, है ना? हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं किसका बाबू? सिविक्स का ना। बताइए तो पहले हम क्या बोल रहे हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ से लिया गया था? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? केरल से, है ना? याद रखिएगा। आचार संहिता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? केरल। केरल में किस चुनाव के अकॉर्डिंग? विधानसभा के। हंगामा होके एकदम पूरा लग गया। ले भाई, विधानसभा के चुनाव में पहला बार लगा था, न कि लोकसभा के, है ना? मतलब स्टेट लेवल पर जो होता है विधायक के, उसी में लगा था पहले आचार संहिता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बता देने इसमें प्रचार प्रसार के लिए आप किसी धार्मिक स्थल का यूज नहीं कर सकते, है ना? जैसे मस्जिद का, मंदिर का, ये सब आप यूज नहीं कर सकते। किसी भी उम्मीदवार को आप जाति के आधार पर आलोचना नहीं कर सकते हैं, है ना? ये प्रचार में आपका नियम होता है। आपको लिमिटेशन होती है थी कि पैसा खर्च करने की होती है ना। बाबू लोकसभा के लिए 20 लाख, 25 लाख, कहीं कहीं लिखता है 25 लाख। लोकसभा के लिए 25 लाख है, इसके लिए 10 लाख। विधानसभा के लिए, लोकसभा बहुत बड़ा ना हो गया, विधानसभा आपके डेहरी में हो गया, तो क्या हो गया आप लोग के लिए? तो विधानसभा के लिए क्या हो गया? 10 लाख है खर्च करना है आपको पूरे चुनाव अभियान में। लोकसभा के लिए 25 लाख, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं आप। अरे जो लोकसभा में खड़ा हो उसका पैसा कमी है भाई, समझ रहा है? विधायक के पास बहुत पावर होता है। तो हम लोग अब देखते हैं अब क्या, चुनाव आयोग, है ना? हम लोग क्या देखना है? आप उला आचार संहिता खत्म हो गया आप लोग का। याद रखिएगा आचार संहिता कब लागू होता है? तो जिस दिन चुनाव या मतदान की तिथि घोषित होती है, जिस दिन घोषित होती है उसी दिन क्या हो जाता है? आचार संहिता लग जाता है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित होता है तिथि चुनाव का। चुनाव आयोग घोषित करता है कि यह दिन क्या है? चुनाव है। और जिस दिन घोषित करता है उसी दिन से लग जाता है। यानी 2 वीक, अच्छा फिर 3 वीक तक लगा रहता है। इसके बाद ना, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक लगा रहता है। चुनाव खत्म, कहानी खत्म।
तो हम लोग क्या देखेंगे भाई मेरे, हम लोग अब देखेंगे ना, चुनाव आयोग पहले देख लें, मतदान देख लेते हैं। देखिए भाई मेरे, आप लोग को हम 6 बता दिए हैं, ये 7वां है। क्या है ये, क्या है, 7वां है। कौन सी का 7वां है? हम बता रहे, पढ़ा क्या रहे आप लोग को, भारत में चुनाव की प्रक्रिया, याद है? भारत में चुनाव की प्रक्रिया। अंतिम पॉइंट क्या बताते हैं, छठा में ये नहीं बताते, छठा में ही कि आंतरिक भाग में ही बताए थे आपको। छठा में क्या था बाबू? चुनाव चिन्ह है। क्या था? चुनाव। उसके बाद तो आदर्श आचार संहिता होगा, ये वाला है ना। आप देख लीजिए, लिखा होगा आपके कॉपी में, लिखा होगा भाई मेरे, कॉपी में लिखा होगा, आपके थी में नहीं लिखा होगा, मटेरियल में लिखा होगा। खैर छोड़िए, देखिए ध्यान से। तो हम लोग देखेंगे क्या मेरे भाई, देखेंगे मतदान। क्या देखेंगे बाबू? मतदान। मतदान कैसे कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। मतदान में पहला पॉइंट क्या है बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो जो निर्वाचन आयोग होता है या फिर चुनाव आयोग होता है, वो क्या करता है, तो मतदान की तिथि घोषित करता है, उस दिन क्या कराता है, चुनाव। सही तिथि पर क्या कराया जाता है, चुनाव। चुनाव की तिथि घोषित करके सही समय पर चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, चुनाव के डेट हो गया, मान लीजिए करीबी करीब आ गया, डेट हो गया, मान लीजिए परसों दिन है ना चुनाव, हम लोग दिन है, मान लीजिए परसों दिन है चुनाव, तो आज से 2-4 दिन पहले ही, मैंने 29 से मान लीजिए 20 से 21-19 के आपका सेंटर खोया जाता है ना, सेंटर, केंद्र। तो बताइए, निर्वाचन की तिथि घोषित हो गई, उसके बाद क्या होती है, केंद्र खोज जाती है कि किस केंद्र पर वोट पड़ेगा। जैसे हम लोग का स्कूल क्या हो गया, केंद्र है, नहीं वोट पड़ता है, लोकसभा का, विधानसभा का पड़ता है। तो जहाँ वोट पड़ता है उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उसको बोलते हैं बूथ। नाम सुना होगा बूथ पे, बूथ हाउ बूथ पे चल जाइएगा, नहीं बोलता है, वो बूथ पे चल जाइएगा। पैक्स के लिए स्पेशल वही बूथ है। तो क्या खोया जाता है, उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित हो गई, उसके बाद क्या खोया जाता है, बूथ। इसको बोलते हैं केंद्र। यहाँ पर क्या कराया जाता है, यहीं पे क्या होता है, चुनाव, वोटिंग पड़ता है ना, बूथ खोजा जाएगा। पहले चुनाव की तिथि घोषित होगी, उसके बाद सेंटर का देखा जाएगा, सेंटर कहाँ रखा जाए। हो गया सेंटर, आपका बूथ हो गया। अब बूथ पर क्या कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है। अब बताइए बूथ में क्या रहता है, जैसे बूथ जो होता है, बूथ किसको बनाया जाता है, केंद्र किसको बनाया जाता है, यहाँ वोटिंग पड़े, सरकारी भवन, सरकारी स्कूल हो या फिर सरकारी भवन हो, उसी में कराया जाता है। सरकारी स्कूल या भवन में, कोई हंस रहा है क्या, काय हंस रहा है, बिना माने मतलब के काय हंसती हैं आप। देखिए पहले पहले क्या होता है बाबू, मतदान, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतदान, वोटिंग, वोट हो रहा है। तो वोट कहिया होता है, तो समय पे होता है, जिस दिन समय घोषित हो गया चुनाव आयोग द्वारा कि ये तारीख के चुनाव होगा, उस दिन का होता है, वोट होता है। तो मतलब तिथि पहले घोषित है, उसके बाद क्या होगा, बूथ, बूथ बनाया जाएगा कि इस बूथ पर वोटिंग होगा। एगो ई बूथ हो गया, एगो ऊ बूथ हो गया, ई बूथ हो गया, अपना बूथ मतलब बनाया जाता है। अब बूथ में किसको रखा जाता है, सरकारी भवन या स्कूल को। अधिकतर आप देखिएगा स्कूल को बनाया जाता है, बनता है ना सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल पर ही वोटिंग होता है। अब बताइए, आप देख लिए ना कि बूथ किसको बनाया जाता है, सरकारी स्कूल या भवन को, सरकारी भवन हो। उसके बाद होता है क्या, ईवीएम मशीन लाया जाता है।
किसे मतदान किसे होता है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किससे वोट कराया जाता है? ईवीएम से। किससे? ईवीएम से। ईवीएम आता है 2 मिनट डाल देते हैं यहाँ पे से, नहीं दबने होता है, बजता है, तो क्या है? ईवीएम, ना कि बैलेट पेपर। अभी क्या है ना कि कहीं मुहर मैक्स पैक्स वाले में क्या होगा? पैक्स वाले में ईवीएम नहीं आता है, मुहर मारा इससे तब निकल ही आएगा, है ना? तो साइन करके मुहर मारा जाता है। बट यहाँ पर क्या आप लोग का है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम हो गया। ईवीएम में क्या होता है? ईवीएम के द्वारा आपको मतदान किया जाएगा, मतदान हो जाएगा, मतलब वोटिंग हो जाएगा। तो ईवीएम मशीन पर लोग क्या करता है? टिप टैप करता है, टिपने के बाद जो पार्टी जिसको पार्टी माने उसको देगा। अब बताइए, ईवीएम से वोट दे देगा, ईवीएम से पूरा देगा वोट। आपको समझ में आ रहा है? देखिए ना, बड़ा बड़ा लगता है एटीएम लिखा, एटीएमओ कैसे है? वैसे रहता है। तो होता क्या, चले वोटिंग हो गया, सही समय पर वोटिंग हो गया। अब मान लीजिए वोटिंग खत्म हो गया शाम तक, टाइमिंग है, चलो भाई 6 बजे से सुबह से लग जाएगा, 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। चलो भाई 5 बजे तक हो गया, नहीं 6 बजे तक हो गया। अब समस्या क्या रहा कि ठीक है 6 बजे तक हो गया, उसके बाद ईवीएम का क्या होगा? देखिए, तो जो वहाँ पे होता है ना बाबू, जो वोटिंग कराता है ईवीएम द्वारा, जो वोटिंग कराता है, उसमें ना मेन जो वोटिंग कराता है उसको, जो स्कूल का जो बूथ का से हेड होता है, कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, है ना, बूथ पर कौन कराता है? बूथ पर चुनाव कराने का जिम्मा किसको होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब पीओ, इसको हिंदी में कहते हैं पीठासीन, पीठासीन अधिकारी। अच्छा लग रहा है, पीठासीन। अब देखिए, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, जो चुनाव कराता है, एक बूथ पर एक ही होता है बस। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, यहाँ पर होता है ना चुनाव, तो यहाँ पर ओनली फॉर एक होगा, आपको दिमाग में नहीं होगा, लेकिन एक रहता है यहाँ पे, मेन हेड होता है उस स्कूल का, पूरे स्कूल का हेड होता है। कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसका ही काम है बढ़िया से देख रेख करना, कुछ काम नहीं है, उसको देख रेख खाली करना है। बड़ा पद है उसका, सबसे बड़ा होता है बूथ पर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जिम्मा क्या होता है कि चुनाव किस तरह से हो रहा है, अच्छा से हो रहा है कि नहीं, कहीं छापामारी नहीं ना हो रहा है, जिससे फॉल्स नहीं ना हो रहा है, हर चीज़ को देख रेख करना है बढ़िया से एकदम, ताकि फॉल्स कोई ना मारे, कोई दूसरा का वोट ना मारे। क्यों जानते हो कि छापामारी करके पूरा बूथे कैप्चर कर लेता है, नहीं होता है बूथ कैप्चर, बूथ पूरा कैप्चर कर लेगा। इसका जिम्मा इसी को रहता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो अब रहा बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ध्यान देगा, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये केवल रहता है? नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे 3 गो पीओ रहता है, पोलिंग ऑफिसर। कौन? पोलिंग ऑफिसर, है ना? तो पोलिंग ऑफिसर 3 तरह का होता है, 3 गो होता है पोलिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे बूथ का मेन मालिक होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, है ना? लेकिन जो पीओ होता है ना, वो क्या होता है? 3 गो होता है पीओ, मतलब पोलिंग ऑफिसर। जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो 3 गो होता है। एक क्या काम करता है आपका? एक लिखता है, एक लिखने का काम करता है। देखिएगा बैठ के आगे वो लिखता है नाम, क्या नाम है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा, होगा ना? तो देखिए, एक लिखता है, एक इंक लगाता है आपको उंगली में, है ना, ताकि वो परमानेंट होता है, मिट मिटक तक नहीं है, लिख मार देगा तो नहीं मिटेगा वो। तो एक लिखेगा आपका नाम पता, एक इंक लगवाएगा, एक जाके वोटिंग मशीन में आपको लिख जाएगा, बताएगा ये ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, है ना? तो 3 गो होता है। आप बात को समझ रही हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? बूथ का मेन कौन होता है? पूरे बूथ पर जिम्मा किसके ऊपर होता है पूरा देख रेख करने का? हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर होता है, ठीक ना, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। इसकी देखिए नियुक्ति कौन करता है पता है?
इसकी नियुक्ति कौन करता है? पीओ इसको नियुक्त कौन करता है? इसमें देखिएगा, आचार संहिता में होता क्या है, सरकार का कुछ पावर नहीं होता, याद रखिएगा, नो पावर। इसको सिर्फ और सब क्यों कौन चुना होगा पता है? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, वो खुद एक संस्था है जो चुनाव कराने का उसका जिम्मा पूरा होता है। वो आप जहाँ से मन तहाँ से उठा के ऑफिस डीएम तू यहाँ आ जाओ, एडीएम तू यहाँ आ जाओ, एआईपीएस तू यहाँ आ जाओ, उसके जिम्मा पूरा हो जाता है एकदम। जिसको चाहेगा तिसको क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। आप नहीं बोल सकते। वो सस्पेंड करता है तो 1 साल खातिर, 6 महीने खातिर नहीं, 6 साल 7 साल एक लिए सस्पेंड हो गया। तो पूरा जिम्मा होता है चुनाव आयोग के। कुछ भी कर दीजिएगा ना तो हटा देगा, कुछ भी, तू कुछ भी हो। चुनाव आयोग से बड़ा कोई नहीं है। जिस तरह से न्यायालय है स्वतंत्र, उसी प्रकार चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र है। तो जितना भी ऑफिसर इसमें आएगा ना, चुनाव आयोग से आएगा। आपको आगे जब पढ़ाएंगे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के मुख्य जो होता है उसको आयुक्त कहते हैं। उसकी हालांकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग। जितने वो ऑफिसर आता है ना आपके सेंटर पे लगा है, ये सब किसके अधिकार में लगा, एथी में लगा है? तो चुनाव आयोग भेजा है सबको, तब लगा है वो। मतलब किसी को एथी में नहीं है, सब के सब सर्वे सर्वे मालिक होता है चुनाव आयोग। उसके पीछे कोई नहीं बोलेगा। तो प्रधानमंत्री कोई नहीं बोलेगा उसको। ज़्यादा बोलिएगा कैंसिल कर देगा, चल अगला साल बैठा रहा, अगला साल हुई ना, मुंह बना लीजिएगा। इस तरह से पावर होता है। उस जो कहेगा मानना है आपको, संविधान अधिकार देता है उसको। तो बूथ पर चुनाव कराने का सर्वे सर्वे जिम्मा किसका होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। बताइए, उसके नीचे कौन रहते हैं? पोलिंग ऑफिसर। कौन होते हैं? पोलिंग ऑफिसर होते हैं। कितने होते हैं बाबू? एक क्या करता है? लिखने का काम करता है ना। एक क्या करता है? इंक लगाता है। और एक क्या करता है? मशीन के बारे में देता है, जानकारी देता है। कोई कोई नहीं जल जाती है महिला, कोई बुड़बक महिला, कौन टीपी कैसे टीपी का होला बताने के लिए। मतलब बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। 3 गो पोलिंग ऑफिसर होता है, याद रखिएगा। पोलिंग ऑफिसर होता है, एक लिखने का काम, एक स्याही, या एक ले दे धधक ले जाता है मशीनिया लगे। हम दे हैं तो जान रहे हैं। इस तरह से होता है। अब रहा बात होता क्या है, सुनिए ध्यान से। चलिए, ये पूरा वोटिंग हो गया, ये तीनों लोग वोटिंग करवा दिया, प्रेसिडेंट ऑफिसर ये है। अब खत्म हो गया, शाम तक वोटिंग खत्म हो गया। अब क्या होगा? सरिया हुआ। क्या करा? क्या करा? सरिया हुआ, हमने समेटा, चले गारे यार। तो ये होता है। होता क्या है कि जो ईवीएम है आपका है, तो ईवीएम का जिम्मा किसको होता है पता है? ये होता है पोलिंग ऑफिसर का जिम्मा होता है ना। किसका जिम्मा होता है? पोलिंग ऑफिसर का। ये क्या करेगा? ईवीएम को सब लेगा, अपना जो ईवीएम है उसको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद, ठीक ना, उसको बक्सा में धरा जाएगा, ठीक ना, उसमें ताला मारा जाएगा, हो गया। और उस पर एक स्टिकर मारा जाएगा, मुहर। मुहर मारा गया, ताला पे स्टिकर मार के मुहर मारा जाता है। पूरा एकदम क्या हो गया? लॉक हो गया। उसको कोई सील नहीं तोड़ सकता, उसको सील उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो पीओ हो गया आपका। तो पोलिंग जो ऑफिसर होता है बाबू, तो चुनाव करवा दिया, आप अपना समेट लिया, ईवीएम ले लिया, बक्सा में पैक सब कर लिया। अब वो किसको देगा? पीओ को देगा, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा। पोलिंग ऑफिसर आपका कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद किसको देगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा। अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आपका, पता है किसको देगा? किसको देगा? रिटर्निंग ऑफिसर को देगा। किसको देगा? रिटर्निंग ऑफिसर, इसको लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। बूथ पर 3 गो ये रहता है, एक ये रहता है। 3 गो ये समेट समेट के ताला वाला मार के तो बढ़िया से एकदम बजाते इसके, मतलब रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो ये समेट किसको देगा? ये कहाँ जाएगा? आरओ के पास जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे नहीं रहता है ये, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहता है, स्कूल बूथ पे नहीं रहता है आरओ, ये रहते हैं। तो ये देगा, इसको ईवीएम देगा।
और गाड़ी में एकदम रखाएगा बढ़िया से एकदम बजाते। ई कहाँ जाएगा, उधर मान लीजिए इधर का हो गया, इधर एक बूथ है, एक बूथ इधर है, एक बूथ उधर है, 10-15 का बूथ हो गया मान के चलिए। अब वहाँ से ऊ लाएगा, वहाँ से ऊ लाएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, हर जगह प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, एक बूथ पर एक होता है, तो आपका एक ही बूथ थोड़े नहीं होता है, बहुत सारा बूथ होता है, केंद्र होता है जहाँ वोटिंग होता है। तो मान लीजिए 10 को इधर है बूथ है, तो उधर से प्रेजेंटिंग ऑफिसर लेके आएगा। जैसे मान लीजिए कैसे हो गया आप लोग का सखरा हो गया ना कुला डिपो तो एनएस लेके जाएगा उजीगा, सासाराम से लाएगा, फिर उजीगे हम लोग लेके जाएंगे उजीगे, फिर उस गांव का वहीं पे आएगा, घोंघा का वहीं पे आएगा, दहाउर का वहीं पे जाएगा। ये सब प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपन एगो सेंटर पे आ गया वहाँ पे किसको दे देगा, उसको देगा डीएम। किसको देगा, डीएम। क्या बोले हैं, सॉरी भूलवा देते हैं, पोलिंग ऑफिसर देगा पीओ को। आप पीओ कहाँ लेके जाएगा, सभी सबके पास लेके जाएगा, जहाँ सब कौन आते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है ना। रिटर्निंग मतलब ले जाने वाला काम जो करता है। तो यहाँ से गाड़ी में पैक हुआ, वहाँ गया, मान लीजिए उसका भी बूथ पैक हुआ, वहीं गया, फिर उसका भी वहीं गया। किसका जिम्मा लग गया, वो आरओ के जिम्मा है ना। ई लेके जाएगा, एक ही जगह पर लेके जाएगा, सभी लोग, ये सब जितना भी बूथ का प्रेजेंटिंग ऑफिसर है ना, एक जगह लेके जाएगा, एक ही साथ लेके जाएगा। वहाँ पे कौन रहेगा, आरओ रहेगा, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब एक ही गाड़ी में ला देगा, सब बक्सा सील मारल। आई कहाँ चल जाएगा बाबू, डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिला के राजा के पास, जिला का राजा होता है, इसके पास लेके जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूम में एकदम बंद करके सब डाल के एकदम बढ़िया से रख के, बाहर के ताला मार के एकदम बढ़िया से एकदम है ना, डीएम भवन में अच्छा से एकदम ओ कोना पो मतलब 10-15-20 को लगा दो एकदम, ऑफिसर लगैले है एकदम, लगैले एकदम, जो नहीं रहेगा नहीं खत्म, एकदम लगा के 10-15 को बढ़िया से वीआईपी मशीन गन लेके एकदम। आपको जितना भी रहता है ना, पुलिस को जाने का अलाउ नहीं रहेगा उसमें, जो ताला मारा गया जिस रूम में है आपका, कोई नहीं जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में सब हो गया एकदम बजाते। और उसके बाद बाहर रहेगा एकदम, ग्राउंड के बाहर भी रहेगा आपके ये सब पुलिस रहेगा, अब बाकी ऊपर रहेगा ये सब कमांडो ठमांडो सब रहता है। सब रहने के बाद आपको देख रेख करेगा बढ़िया से एकदम, आप पूरा सर्वे डीएम को जिम्मा हो जाता है। और डीएम जो बोलेगा करना ही आपको है, सब चारों तरफ लगा रहेगा। कोई पुलिस को भी जाना उस ग्राउंड से बाहर तो नहीं जा सकता है। किसी को मान लीजिए कुछ हो गया, लग हो गया, तो नहीं कर सकता, आके आपको उसको बताना है, जिम्मा देना है, उसको लिखना है वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे, 4 नंबर के 3 नंबर, इस तरह से है। क्या भाई, चलिए खांसना नहीं है, थूकना भी नहीं है, थूकना तो जाके बाहर थूक कहना है, थूक के आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोई चीज़। जब पैक हो गए सब बढ़िया से लगा दे एकदम सैन्य थी के बल पे एकदम पूरा फोर्स लग गया एकदम, तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम। वो स्ट्रॉन्ग रूम में हो गया, स्ट्रॉन्ग रूम में पैक, तो पूरा का पूरा डीएम के जिम्मे हो जाता है। डीएम पूरा स्ट्रॉन्ग रूम में ताला मार के एकदम सील मार के एकदम स्ट्रॉन्ग रूम में, इसे कहाँ पे दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम। पूरा घेराबंदी कर दिया था बाबू। अब बस उसके बाद होगा क्या मेरे भाई, सभी सुबह सुबह होगा, सुबह सुबह का 4:30-11 बजा होगा। और जितने भी प्रतिनिधि हैं जो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जितने प्रतिनिधि हों, सब प्रतिनिधि कहाँ आएगा, जो जिला का मेन केंद्र होगा ना, जैसे हम लोग का जिला का केंद्र है सासाराम कल्याण है ना, कल्याण विभाग है, तो डीएम कार्यालय, जो डीएम आपका कार्यालय होगा, उसमें सभी प्रतिनिधि आएंगे वहाँ पे। उन लोगों के सामने ईवीएम खुलेगा, विदाउट ठीक नहीं, उनने गैर हाजिरी में नहीं, हाजिरी में उनको खोलना है आपको। सब खुलेगा, आप बोलते रहेगा इसका ये इतना है, इसका ये इतना है, इसका इतना वोटिंग मिला, इसको इतना वोटिंग मिला, सब सुनते रहेगा। किसी किसी का हचा 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 बढ़ने लगता है, लास्ट में जाके घटने लगता है, घट जाता है, फिर दूसरा यार क्या हो गया, खुशी, कभी कभी खुशी होता है, कभी कभी गम भी जाता है। उसमें 3-4 किस्म के आदमी की शक्ल हो जाता है, जिसका मतलब नंबर आ रहा जाता बढ़ रहा है, खुश है पूरा, और दूसरे को देख रहा है, देख ले भाई, देख ले कहाँ जा रहा है। अब फिर जैसे ही कम होके लगे उसका बढ़ लगा, नहीं ताकेगा, वो ताकेगा ही नहीं, ऐसे साला क्या करूँ, मुड़े नीचे का।
तो देखिए, तो जब सभी प्रतिनिधि के सामने क्या होता है बाबू, है ना, ईवीएम खुलता है, उसके बाद जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगा वो क्या रहेगा, क्या बुझाए आप लोग को, मतदान ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता बता दिए आप लोग को कि आदर्श आचार संहिता लगता है जिस दिन घोषित होता है ना, ये किसके द्वारा लगता है, चुनाव आयोग के द्वारा लगता है। इसमें आपको कहीं भी आपको भीड़ नहीं लगाना है, किसी को लोभ नहीं देना है, जाति के नाम पर आपको वोट नहीं मांगना है, हालांकि मांगता है। सरकारी कर्मचारी का आप यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सरकारी, तो सरकारी कर्मचारी के पास सरकारी सामान होगा उसके पास, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी सभा, कहीं भी आपको सभा लगाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस से, जैसे डेयरी में लगा तो डेयरी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह से आचार संहिता लागू रहता है जब तक खत्म ना हो जाए चुनाव। जिस दिन चुनाव खत्म हो गया, चलो आज लास्ट दिन है, क्योंकि हर जगह होता है, आज यहाँ हुआ तो कल वहाँ हुआ तो कल वहाँ हुआ, पूरा लोकसभा पूरे भारत में होगा चुनाव, तो सब जगह जब से खत्म नहीं तब तक चुनाव लगा रहता है आचार संहिता। तो आचार संहिता में आपको चक्कर पकड़ नहीं करना है, जिस तरह से कर रहा है आपको चुनाव आयोग उस तरह से करना है काम। बताइए आचार संहिता लागू कहाँ से होता पहले पहले, केरल से। कौन चुनाव है, किस चुनाव में, विधानसभा। चुनाव किसका किसका होता है भाई, बड़े लेवल पर किसका चुनाव होता है, हम लोग किसको किसको चुनते हैं, वोट किसको देते हैं हम लोग, बताइए, ऐसा पढ़ाई किसको वोट देते हैं, लोकसभा के, और और किसी को नहीं देते हैं। हम मुखिया की बात नहीं कर रहे, वार्ड की बात नहीं कर रहे, लेवल बता रहे हैं। ये सब तो गांव का पंचायती चुनाव हो गया, ये सब पंचायत चुनाव ना हो गया। मुखिया कहाँ है, पंचायत के होते हैं, वार्ड गांव होते हैं, गांव के होते हैं तो सफा, आपके गली के द्वार भी के होते हैं, वार्ड नहीं होते हैं, द्वारे भी जैसे जहाँ आ रहा है इस तरह से होता है। इस तरह से होता है ना। तो हो गया आपका सरपंच, पंच होते हैं, सबसे पहले वार्ड होता है, फिर पंच होता है, पंचायती करेगा, आगे कहाँ लड़ाई हो गया समझाएगा, है ना। लेकिन पंच कहाँ समझाता है, वो तो बुड़बक खुद है, पागल आदमी के पंच बना दिया है। पंच हो गया, पंच ले कुछ समझ नहीं तो सरपंच बुलाएगा, सरपंच है। कभी सरपंच को देखा है तू लोग, मैं पता नहीं सब काहे लिए रखा है सब, बोल अमेरिका में नहीं है सब, गांव तक मोहल्ला तक। लेकिन अमेरिका जी का कहना था कि नहीं, गांव गांव तक कोई कैसे जाके पता कर सकता है क्या कमी है, गांव के ही लोग बता सकते हैं कमी क्या है। इसलिए गांव के भी पंचायती चुनाव रखा गया है। पंचायत चुनाव सबसे पहले राजस्थान में हुई रहे, बल्कि ना हो जाए तो बढ़िया पैसा बची। छोटा कहीं के विधायक ये सब सूतत है, विधायक को इतना जिम्मा नहीं दे सकते हैं किसी किसी गांव को कितना कितना फंड देना है, निकाल के बढ़िया सा गांव बना देता, गांव की तरह फर्श नाली गली कर देता है, कोई हिसाब नहीं था। तो हम लोग चुनाव में अगर पंचायती छोड़ दें, पंचायती चुनाव का आपको अलग बताएंगे, मुखिया सरपंच पंच वार्ड वार्ड परिषद परिषद जिला परिषद सब पंचायती हो गया मान लीजिए। अब रहा बात आपका इस सब का, बड़ा बड़ा अगर पद देखते, विधानसभा का है, एक लोकसभा का है, तो हम लोग विधानसभा का वोट देते हैं, और एक लोकसभा का। विधानसभा कुछ छोटा हो गया, उससे बड़ा होगा कुछ लोकसभा। विधानसभा का बहुत सीट है, आप बिहार में कितना है टोटल, 243 गो है, बोले थे ना। विधानसभा का 243 गो है विधानसभा का सिर्फ। वो विधानसभा पता बा, जब चुन देते हैं हम जिसको वोट देते हैं, वो तो विधानसभा विधायक बन गया, एमएलए बन गया। एमएलए बनता तो किसको अपने में चुनता है, जिसको बहुमत ज़्यादा मिलता है, जिस पार्टी को बहुमत ज़्यादा मिलता है वो अपने मुख्यमंत्री बना लेगा, तो मुख्यमंत्री रहा। लोकसभा का वोट देते हैं ना हम लोग, वो अपने प्रधानमंत्री बना लेता है। आप किसी मंत्री को वोट नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री का वोट नहीं देते हैं आप लोग।
राष्ट्रपति तो सपा देव ही नहीं करते हैं, उसका तो बातें अलग है, वो तो सपा इसी है। उसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि से होता है। उसमें खुद जाके विधायक, सांसद, ये सब जाके, लोकसभा को ही क्या कहते हैं, सांसद, ठीक ना। आपको सिखा रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में। जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। तो भारत में चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? चुनाव आयोग। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? चुनाव आयोग। इसमें चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव आयोग ना करवा रहा है। इसमें हर चीज को कौन ऐसे कर रहा है? कंट्रोल। हर डीएम भी चुनाव आयोग का नीचे है, अभी कोई कुछ नहीं है उसके आगे। किसी को हटा सकता है, ज़्यादा उड़िए का हटा देगा आपको, हट, कैंसिल, 6 साल का घर ही रह बैठ। इस तरह से है। जा गया हजरत? आपको ठंडा मुँह ज़्यादा लग रहा है ना? बाबू इरेज कर दो इसको, तो बताते हैं आगे। पुश कर दो। आप लोग याद हो गया? क्या बता रहे थे बाबू? बताइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितने दिन पहले, कब लगता है? 2 या 3 दिन, 3 सप्ताह पहले होता है। माने ऐसे कहिए ना, आप जिस दिन मतदान की तिथि घोषित होती है ना, उसी दिन से लग जाता है आचार संहिता, है ना। बताइए, आचार जो संहिता होता है वो तो लग जाता है, ठीक है। कब तक लगा रहता है? आचार संहिता में कब आपको प्रचार प्रसार करना बंद कर देना है? 2 दिन पहले बंद कर देना है ना। प्रचार, न बैनर, न कोई के पैसा, कुछ ना, लिमिटेशन सब खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? जो चुनाव कराती है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन। हम लोग देखते हैं बाबू, चुनाव या निर्वाचन कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन। बताइए चुनाव आयोग किसे कहते हैं? तब लिख सकते हैं कि भारत में चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? चुनाव आयोग, है ना। देखिए भाई मेरे, जो चुनाव का आयोग है, निर्वाचन जो आयोग है, इसका जो गठन है वो संविधान द्वारा गठन होता है। इसका संविधान इसको अधिकार देता है ताकि जो चुनाव आपका है निष्पक्ष तरीका से हो जाए, न किसी के फेवर में हो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई कहता है ना कि न्यायालय के नो यदि जो राष्ट्रपति है ना वही न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, ठीक है, न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, मनमानी नहीं कर सकते हैं उसके खिलाफ, जिसको चाहेगा तिसको डाल सकता है न्यायालय। न्यायालय के से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ बनाया गया है। तो जो आपका संविधान है, आपका चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष तरीका से एकदम चुनाव कराने के लिए एक संस्था बनाई है, संस्था गठन करने के लिए बोला है, संविधान द्वारा लिखा गया है उसमें कि एक संस्था बनाइए जिस जो स्पेशल क्या कराता हो, चुनाव कराता हो। उसके लिए किस चीज़ का गठन किया गया है? तो चुनाव आयोग का गठन किया है। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। यह पूरा संपूर्ण जिम्मा इसी के जिम्मे होता है क्या कराने का? इलेक्शन कमीशन। यह स्वतंत्र होता है न्यायपालिका की तरह। यह क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है। यह न्यायपालिका की तरह क्या होता है बाबू? स्वतंत्र होता है। जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राष्ट्रपति ही आपको मिनिमम मिलेगा, जो मैक्सिमम राष्ट्रपति ही चुनाव नियुक्त करते हैं। मंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कुर्सी के सामने भाषण है, लेकिन राष्ट्रपति
न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं ना, उसके समक्ष में जाएंगे, थी लेंगे ऐसे, क्या जी शपथ लेना है हमको कि हम अपने देश के प्रति घनिष्ठता से, निष्पक्ष तरीका से सभी काम समाधान करेंगे। खूब कहता है लेकिन कुछ करता नहीं है। राष्ट्रपति भारत का एक देश का पहला नागरिक होता है, पता है ना, देश का पहला नागरिक, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है, नाम मात्र का होता है। उसके समय जो भी लेता है ना फैसला, पढ़ा लिखा नहीं रहता है यार, जो भी लेता है फैसला वो मंत्री से लेगा, मंत्रिमंडल से लेगा है, क्या करना है वो कहेगा, इसे करना है बस कर दी, इस तरह से है। देखिए न्यायपालिका की तरह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। बताइए इसके चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति करता है ना। देखिए चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होता है कौन करता है? राष्ट्रपति, जो सदस्य होते हैं। उस सदस्य में भी सबसे बड़े एक पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? आयुक्त। निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को आयुक्त कहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तू लोग क्या कर रहे हैं बाबू? उसको उठा। चोट लगा ना? गजब है। अरे लोल कहीं के, चोट लगा, लगता है ना बाबू, चोट लगता है ना तो हिल जाते हैं आदमी, जानते बड़ी ये थी है ये। आप लोग बदमाशी मत करो यहाँ पे आके, हिलेगा तो पूरा एकदम पूरा हिला के कुर्सी है। लोल कहीं का, देख क्या बोल रहे हैं, देखे ध्यान से। चुनाव आयोग का सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? कौन? राष्ट्रपति। बाबू आइए बताइए तो, निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? बड़े अधिकारी कौन होते हैं? को आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुक्त होते हैं। ए आयुक्त, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? आयुक्त, है ना। क्या कहते हैं? आयुक्त, भूलिएगा मत। आयुक्त, आयुक्त एकदम याद रखिएगा, आयुक्त। निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को आयुक्त कहते हैं। भारत के प्रथम आयुक्त कौन थे? निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार। महिला में कौन थी? रामा देवी। कौन देवी? रामा देवी, रामीना, रामा देवी। महिला का रामा, लाठिया लाठी नामे रहता है। देखिए तो बताइए, भारत के, आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पर लिखिए कम्युनिटी पे, कम्युनिटी पे ना, तो कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन मार दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम क्या है? कोचिंग बिहार वाला, कोचिंग बिहार वाला मारिएगा, एकदम धड़ाधड़ आएगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं आएगा, एकदम डिस्कशन में आ जाएगा आपका, बोलिएगा आ जाएगा, फंस नहीं सकता। इस बात ध्यान लीजिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उतना कर दिए हैं बढ़िया एकदम। देखिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें जरूर, करना ना भूलें। ये सब कहने में खराब लगता है। ये क्या भाई, जिसको मन लगेगा करेगा सब्सक्राइब, नहीं मन है नहीं करेगा, बात खत्म है।
अब कुछ धक करो, एक बाबू कर दिए है, बाबू तू कर दिए, मत कर भाई, भाड़ में जो ना चाहिए हमारा पैसा। देखो तो कोचिंग जो बिहार वाला है, मेरा क्या है चैनल है, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा सभी लोग, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। देखिए तो क्या कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं, आयुक्त होते हैं। सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, आयुक्त होते हैं। आयुक्त का भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, सबसे बड़े आयुक्त होते हैं। और इसके नीचे अन्य 2 आयुक्त भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसके नीचे भी 2 आयुक्त होते हैं। तो भारत के प्रथम कौन थे बाबू, ये आपके एग्जाम के लिए VVI, जॉब के लिए VVI, एग्जाम के लिए VVI, जॉब के लिए VVI, सुकुमार सेन। है ना, ये सब आपको समझने के लिए लिखा जाता है, समझ में आया। आप जब एग्जाम दीजिएगा बोर्ड के, तो आपको इसमें आ जाएगा, तो चुनाव के बारे में लिखना है क्या, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता, एग्जीक्यूटिव का पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, मैंडेटरी है। महिला बताइए तो भारत में, भारत के प्रथम निर्वाचन महिला आयुक्त, निर्वाचन आयोग के महिला आयुक्त कौन थी, रामा देमेक दे अभी देवी। कम्युनिटी में जाकर के यूट्यूब पर मार दीजिएगा बाबुल, आएगा क्वेश्चन में रहेगा, आपको मिलेगा। भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन थे, हमारे सुकुमार सेन। आपको कुछ समझ में आएगा बाबू। तो निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, इसको हालांकि गठन करने के लिए कौन देता है अधिकार, अधिकार कौन देता है, मतलब इसको गठन होने के लिए संविधान, है ना, संविधान देता है अधिकार, किसका नियुक्ति होना चाहिए, इसका मतलब गठन होना चाहिए, ठीक है। अब गठन के लिए नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से होता है इसका चुनाव, है ना। इसके देखिए कार्यकाल हम नहीं लिखे, सॉरी, देखिए इसका जो कार्यकाल होता है ना भाई मेरे, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप पहले अगर 6 साल के बने तो दूसरा बार कितना साल का बनिएगा, 65 साल का बनिएगा, है ना। या फिर पहला बार अगर आप 65 वर्ष के बन रहे हैं तो दूसरा बार क्या बनिएगा, 6 वर्ष का बनिएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी पहले हो, जो भी हो। कार्यकाल में ऐसे ही देता है एग्जाम में आपका, ऐसे नहीं देगा 65 वर्ष लेगा तो क्या लिखेगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो आप दोनों मारिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष, है ना कार्यकाल। एक बार आयुक्त नियुक्त हो गया ना, हाल ही उसको कोई हटा भी नहीं सकता, याद रखिएगा, इसको कोई भी हटा नहीं सकता, निर्वाचन आयोग को कोई हटा नहीं सकता। मान लो चुनाव है, अपन मन से प्रधानमंत्री कर दिए कि ना इसको हटा दिया जाए, अपना एक उड़ा देते हैं उसमें आयुक्त को ना, फिर तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा ना, धांधली कर देगा वो लोग। तो चुनाव आयोग एकदम फ्रीडम होता है, जिसको मन जिसको हटा सकता है भाई। चुनाव आयोग किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, चाहे जिले का कितना भी बड़ा आप अधिकारी हैं, DM हो चाहे कुछ भी, बैंक के आप कुछ भी हैं, बैंक कर्मचारी कहेगा ये तू यहाँ से उठ, वहाँ पे बूथ पे लग जाके लग रहे खड़ा जाके लग जाओ, वहाँ पे लग जाएगा, वहाँ पे देखभाल करने लगेगा। मतलब जिसको चाहेगा ना, जिसको चाहेगा उसको उठा लेगा, क्योंकि सब अंडर उसी के अंडर में आ जाता है, जितना भी पावर होता है सब उसके अंडर में आ जाता है। चुनाव के समय चुनाव खत्म हो गया, जिसको बहुमत मिल गया, जो प्रतिनिधि जीत गया, अपना प्रधानमंत्री चुने चाहे कुछ भी, वो सरकार चलाएगा ही। विधायिका का काम है क्या, सरकार चलाना, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है। विधायिका है, कार्यपालिका, यही सब ना, न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका आपका यही हो गया, आपका प्रधानमंत्री सब हो गया, जितना मंत्री लोग क्या है, कार्यपालिका है। विधायिका उसको बोलेंगे जो हमको चुनाव जिसको हम करते हैं जिसको हम वोट देते हैं वो क्या कहलाता है, विधायिका ना। विधायिका लोकसभा को वोट देते हैं और विधानसभा को देते हैं वोट, क्या है, विधायिका है। विधायिका ही क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, अन्यथा प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे। जिसको हम वोट देते हैं वही कानून बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। वोट बनाएगा, राष्ट्रपति के पास कहाँ जाएगा साइन करने के लिए, सब बना देगा, वो बताएंगे आगे कि कितना बहुमत से पास होगा तो बनेगा।
समझ में आ रहा है बाबू कैसे कह रहे हैं? कितना बहुमत चाहिए तो कोई बिल या विधेयक पास होता है, या फिर राष्ट्रपति का हटाना है तो महाभियोग लगा के हटाना है ना, गलत तरीके से लतिया के हटा देना का कहते हैं, महाभियोग करते हैं। तो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? सांसद, लोकसभा के। लोकसभा राज्यसभा दोनों सभा से पास होना चाहिए उसको। दोनों सभा से बहुमत से पास हो गई, साइन कर दिला उसमें के जो एमपी है, चाहे राज्यसभा हो गया, साइन करके थमा देगा राष्ट्रपति के। अपना चुनाव आयोग जाएगा, अपना पुलिस ऑफिसर जाएगा, कमांडो मंडो बस कहेगा लीजिए जब सामान जाइए, भवन छोड़िए। उसके लिए भवन मिलता है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति भवन होता है बहुत बड़ा होता है राष्ट्रपति के लिए भवन, समझ लीजिए। अगर समय से पहले अगर हट गया उसको कुछ नहीं मिलता है। ओके, समझ में आया? चुनाव से पहले, सॉरी, कार्यकाल से पहले अगर हट गया, महाभियोग लगा के, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे त्याग पत्र दे दिया, हट गया, तो उसको नो पेंशन, कोई लाभ नहीं मिलेगा। समझ बात को? 5 लाख महीना है राष्ट्रपति का, है बाबू, लगभग 5 लाख महीना है वो लोग। वेतन से कोई हमको लेन देन नहीं है। लेकिन अगर कार्यकाल 5 साल कार्यकाल होता है ना सबका, कार्यकाल से पहले मतलब 5 साल है, 3 साल पर हट गए तो उसको मिले कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पेंशन ना कुछ लाभ मिलेगा। अगर पूरा कार्यकाल के समय रह गया तो पेंशन, और उसको सरकार पूछती है आपको भारत में जिस देश में आपको महल चाहिए महल बना के देते हैं। राष्ट्रपति के लिए स्पेशल ऑफर देता है, आपको भारत के किस जगह पे, किस शहर में आपको कहाँ मकान चाहिए वैसा बना के गवर्नमेंट देता है, राष्ट्रपति को देता है। सोच लीजिए 5 साल अगर कार्यकाल पूरा हुआ, अब बढ़िया से एकदम आके सरकार पूछेगा आपको कहाँ चाहिए महल, एकदम बेहतरीन, 100 करोड़ लगे, 150 करोड़ लगे, बना के दे देगा उसको। मतलब ये पूरे उतना राष्ट्रपति में पूरे 150 करोड़ जनसंख्या में एक के मिली तो कोई ज़्यादा थी है? कुछ नहीं है। 1 रुपया करके 1 रुपया में हो जाएगा। अच्छा, किसी को हमको देना है 20 करोड़ के घर देना है, ठीक, किसी को 20 करोड़ का घर देना है ना, आप या पूरे जनसंख्या के भारत के 10 रुपये देना है, तो कौन अच्छा है? जैसे मान के चले, कहने का मतलब है किसी को 50 करोड़ का घर देना है, 50 करोड़ मान लीजिए, जैसे राष्ट्रपति को मिलेगा, जैसे कार्यकाल समय तो मिलता है, बोलते हैं ना, बोले ना, मिलेगा, एक मिलता है घर है, बना के मिलता है एकदम, जिस शहर में कहेगा 30 शहर मिलेगा उसको, राष्ट्रपति को। होता क्या है कि अगर मान के चलिए आपको पूरे भारत में 1 रुपया देना है, 10 रुपया देना है ना, कितना देना है? 10 रुपया। क्या कर रहा है तू? कुल बुलाते रहता भाई, कुल बुलाते क्या रहता है रे? चुप रहिए बाबू, हो गया ना, बात कर लिया आप लोग, कर लो और कर लो। देखिए, एक आदिल अंसारी हैं और एक दीपक कुमार हैं, ये दोनों लोग बात करता है, 2 लोग बात करता है यहाँ पे, देख लीजिए। पढ़ता है नहीं पढ़ेगा, गार्जियन लोग आप पैसा इन लोग को मत खर्चा कीजिए, लोग खाने पीने के लिए कुछ मत दीजिए, खाली मेरा महीना दीजिए, है ना, खाली मेरा फी दीजिए खाने के लिए ना। तो इस तरह से होता है। सोच लीजिए, अगर 150 करोड़ की जनसंख्या पॉपुलेशन में अगर किसी को 1 रुपया मिलेगा सबको, तो कितना होगा? 150 करोड़ अगर जनसंख्या में 1 रुपया का सरकार अगर बांटे सबको, तो कितना होगा? 150 करोड़। किसी को 20 करोड़ का घर देना है, तो फायदा कहाँ है? फायदा है ना। तो राष्ट्रपति को 20 करोड़ का घर दे देगा तो क्या दिक्कत है उसको? 1 रुपया देने से बढ़िया क्या है? 20 करोड़ के घर दे दे, है कि ना? इस तरह से। तो आज का जो क्लास आप लोग का है, यहीं से हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है बाबू?